सच कहा है कि मैं कोई मजमा नहीं, न संगमरमर में लिपटी कब्र कोई, जिंदा एहसासों की इबारत हूँ मैं, मौत का नहीं ताजमहल कोई। इस तरह से कोई कैसे ललकार के चला जाएगा। चोट लगती है लेकिन चोट का जवाब भी हमने देना सीख लिया है। भले ही हमने सामने नहीं दिया है लेकिन अपनी कविता के माध्यम से। कहते हैं कि कवि बहुत कमजोर होता है, कवि का हृदय बहुत कमजोर होता है, विचलित होता है, लेकिन अपनी कलम की धार से वो बहुत कुछ कह जाता है। तो गुंजन जी और ममता जी, जो आपका लहजा है, जो तरीका है, मैं देख रही हूँ कि बहुत बहुत सुधार आया है। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। अब मैं चाहूंगी कि रितु जी, आदरणीय रितु जी, अपनी कविता प्रस्तुत करें। भारत अभियान से जुड़ी हुई हैं और बहुत काम कर रही है समाज के लिए, और ये भी एक व्यक्तित्व है, अकेले ही चलकर बहुत कुछ कर रही हैं। हमारे शहर में बहुत सारी पर्सनालिटियां हैं और धीरे धीरे जो है हमारे व्यक्तित्व निखरते चले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। रितु जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, और उपस्थित यहाँ पर सभी बंधु बांधवों को मैं सादर अभिनंदन और वंदन करती हूँ। न्यूज़ टुडे इंडिया को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जो आदरणीय लक्ष्मी शर्मा जी द्वारा यहाँ पर संचालित किया गया, और यहाँ पर हम सभी कवियों को आमंत्रित कर इसका आगाज किया गया। इसको एक नया आयाम देने के लिए हम सभी को आमंत्रित किया गया, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महिलाओं के विचार पढ़े नहीं जा सकते, उनकी जो अंतर की वेदना कहें या उनकी प्रशंसा कहें, उनको शायद हम कविता भावों में व्यक्त करके आप सभी के समक्ष या समाज के समक्ष हम अपने कभी उद्वेलित करते भाव, कभी अविचल गति से नदियों की धारा की तरह बहते हुए रहते हैं, और उन्हें हम प्रयास करते हैं कि अपने जो मुख की कांति है, मुख की मुस्कान है, उसे हम नहीं खोएं, और उसको बनाते हुए हम बहुत ही सहजता से अपने भाव समाज के सामने रखते हैं। यह भी एक महिलाओं का एक विशिष्ट गुण है जो कविता के माध्यम से आता है समाज के सामने। मैं भी अपनी एक रचना आप सभी के समक्ष रखती हूँ। मेरी भी वही कि सभी स्त्रियों के मन में एक वेदना कहीं न कहीं तो है, जिसे समाज उसे अंगीकार नहीं करता है। उसी पर मेरी एक रचना है, काश। अवहेलना होती रही नारी जगत की, अवहेलना होती रही नारी जगत की, कभी पुरुषों द्वारा, कभी संपूर्ण जगत द्वारा। काश ऐसा ना होता, काश ऐसा ना होता। नारी से ही उपजती है मानव मन की संवेदनाएं, उन्हीं संवेदनाओं द्वारा आहत किया जाता रहा पग पग हर पल, पग पग हर पल। काश ऐसा ना होता, काश ऐसा ना होता। जननी ही यदि नहीं होगी तब विकास कैसे होगा। धरती का भार जो हटाती, उसका भार समझता को। काश माँ की ममता को कुचला ना जाता, काश माँ की ममता को कुचला ना जाता। हर हृदय को गढ़ती है, मन को भी पढ़ती है, निरक्षर होते हुए भी साक्षरता का ज्ञान हमें देती है। काश नारी के स्वाभिमान को समझा जाता, काश नारी के स्वाभिमान को समझा जाता। काश उन पन्नों को भी पढ़ता जाता जो पीछे छूट गए हैं, जो जीवन की युवाओं में हम लोग घर गृहस्थी के चलते अपनी इच्छाओं को दबा देते हैं। उसी पर मेरी अंतिम चरण की लाइनें हैं। काश उन पन्नों को भी पलटा जाता जो पीछे छूट गई हैं जीवन की उहापोह में। मन की इच्छाओं को छू ना सके, मन की इच्छाओं को छू ना सके। उन पन्नों के बाद एक पन्ने का लिखा जाना कितना मुश्किल है। उन पन्नों के बाद एक पन्ने का लिखा जाना कितना मुश्किल है। काश कोई समझ पाता, काश कोई समझ पाता। धन्यवाद। स्त्री और पुरुष दोनों से ही समाज बनता है। हमारी बात विरोध में नहीं है, हमारी बात यह है कि हमें अपने
क्या बोलेंगे, हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, एक मुकम्मल इंसान की जिंदगी मिलना चाहिए। यही हमारा प्रयास है और यही हमारी कवित्रियों की कविताओं से निकल कर आ रही है बात कि हमें बस अपने अधिकार चाहिए, हमें कोई पहचाने, हमारी जो क्षमताएं हैं उसको उजागर होने का अवसर दे। यही हमारा प्रयास है। हम विरोध दर्ज इसी रूप में कर रहे हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी बबीता झा मैम को और आप अपनी कविता के साथ आए। बबीता जी भी एक शिक्षिका होने के साथ साथ समाज सुधारक भी हैं और अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और यही हमारा प्रयास होना चाहिए कि जितना बने हम बच्चों को, लोगों को अग्रसर करने का प्रयास करें ताकि एक अच्छा उन्नत समाज हम पा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले मैं लक्ष्मी जी को बहुत बधाई देना चाह रही हूँ। न्यूज़ टुडे इंडिया और अपनी मातृभाषा पे कस्तूरी न्यूज़ दो पंक्ति अपने मिथिला के लिए कहना चाहूँगी। माँ जानकी के नगरी, माँ जानकी के नगरी, बाबा विद्यापति के गाम अछि, स्वर्ग सँ भी सुंदर हमर मिथिला धाम अछि, हमर मिथिला धाम अछि। और हमारा कविता का शीर्षक है मिथिला की बेटी, संस्कार सँ सजल। हम मिथिला के बेटी छी, हम मिथिला के बेटी छी, संस्कार सँ सजल, माटी के सुगंध में पला अनमोल जीने का सहारा है, दुआएं माँ की मिल जाए यही उपहार प्यारा है, दुआएं माँ की मिल जाए यही उपहार प्यारा है। उधर में 9 महीने रख हमें संसार देती है, उधर में 9 महीने रख हमें संसार देती है, बड़ी प्यारी सी ममता की वो हमको छाव देती है, बड़ी प्यारी सी ममता की वो हमको छाव देती है। गुरु जीवन की पहली माँ सिखाती क्या बुरा अच्छा, गुरु जीवन की पहली माँ सिखाती क्या बुरा अच्छा, वही तो एक ऐसी है जो करती प्यार है सच्चा, वही तो एक ऐसी है जो करती प्यार है सच्चा। दुआएं माँ की जीवन में अनोखी शक्ति देती है, दुआएं माँ की जीवन में अनोखी शक्ति देती है, बलाएं लेती है माता चुभन सब दूर करती है, बलाएं लेती है माता चुभन सब दूर करती है। छुअन माता की प्यारी सी जब सिर पर हाथ रखती है, छुअन माता की प्यारी सी जब सिर पर हाथ रखती है, ये तपती रेत में भी शीत सा एहसास देती है, ये तपती रेत में भी शीत सा एहसास देती है। करो माता की सेवा तुम यही जन्नत बड़ी होती, करो माता की सेवा तुम यही जन्नत बड़ी होती, कमा लो तुम बड़ी और दौलत निराली माँ बड़ी होती, कमा लो तुम बड़ी दौलत निराली माँ बड़ी होती, कमा लो तुम बड़ी दौलत निराली माँ बड़ी होती। खाड़ा होता है, नदियां मीठी प्यास लिए बहती हैं, आज नदी बिल्कुल उदास है, सोई है अपने पानी में, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा है। यूं ही नहीं गवाया, यूं ही नहीं गवाया,
शहरों ने आंखों का पानी चुराई हुई मिट्टी डालकर सुखाया गया है, चुराई हुई मिट्टी डालकर सुखाया गया है। तब से सिलसिले हैं, प्यार के तरसता है शहर पानी के लिए, प्यार के तरसता है शहर पानी के लिए। दर बदर भटकते हैं शहरी आंखों में पानी की ख्वाहिश लिए। ये नदियां जब रोती हैं, ये नदियां जब रोती हैं तब अक्सर शहर तक आ जाती हैं अपने जीव जंगल ढूंढने। उन्हें भी मालूम है कि शहर, उन्हें भी मालूम है कि शहर जंगल की लाश पर उग आए हैं, कि शहर जंगल की लाश पर उग आए हैं। प्रेम का स्वाद खारा होता है, नदियां मीठी प्यास लिए बहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम में मैं मनश्री शर्मा सभी के सामने एक कविता लेके प्रस्तुत हुई हूँ। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार। तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। हर जान का तुम ही तो आधार हो, नफरत की दुनिया में तुम ही तो प्यार हो। उठो अपने अस्तित्व को संभालो, उठो अपने अस्तित्व को संभालो। केवल एक दिन ही नहीं, हर दिन के लिए तुम खास हो, केवल एक दिन ही नहीं, हर दिन के लिए तुम खास हो। का वरदान है नारी, ईश्वर का वरदान है नारी, वसुधा का सम्मान है नारी। ईश्वर का वरदान है नारी, वसुधा का सम्मान है नारी। स्वाभिमान से भरी हुई है, धरती का अभिमान है नारी। स्वाभिमान से भरी हुई है, धरती का अभिमान है नारी। विश्वास अटल है पर्वत सा, विश्वास अटल है पर्वत सा, सागर सा गहरा प्रेम है। विश्वास अटल है पर्वत सा, सागर से गहरा प्रेम है। ममता की है प्यारी मूरत, ईश्वर की अनुपम देन है। प्रेम का झरना बहता मन में है, ममता की मूरत प्यारी। ईश्वर का वरदान है नारी, वसुधा का सम्मान है नारी। छुपा दर्द सीने में अपने, छुपा दर्द सीने में अपने, हर पल है मुस्काती, रो लेती छुपकर कोने में, आंसू कभी न दिखाती। चोट लगे यदि स्वाभिमान में तो काली भी बन जाती है, चोट लगे यदि स्वाभिमान में काली भी बन जाती है। सच अद्भुत गुणों का खान है नारी, ईश्वर का वरदान है नारी, वसुधा का सम्मान है नारी। त्याग भरा है मन में कितना, फूलों सा कोमल मन है। त्याग भरा है मन में कितना, फूलों सा कोमल मन है ममता की प्यारी मूरत, बड़ा ही निर्बल मन है। हर सुख देती अपनों को, दबा की खुशियाँ सारी। हर सुख देती सब सपनों को, अपनों को, दबा की खुशियाँ सारी। ईश्वर का वरदान है नारी, वसुधा का सम्मान है नारी, वसुधा का सम्मान है नारी। ये अपने सपनों को तलाशती है, उम्र दर उम्र उसकी चाहतों का आकाश लंबा होता जाता है। बचपन, किशोर, युवा से प्रौढ़ होते उसके सपनों की चादर फैलती जाती है वितांसी, वह बिखेरती जाती है अपने सपनों की लड़ियां आकाशी रास्ते पर। प्रौढ़ होते उसके सपनों की चादर फैलती जाती है वितांसी, वह बिखेरती जाती है अपने सपनों की लड़ियां आकाशी रास्ते पर। मैं बरसों से देखता हूँ, मैं बरसों से देखता हूँ नींद में चलते हुए उस लड़की को, शहर में, कस्बे में, गांव में, अपनी महत्वाकांक्षाओं की जद्दोजहद में उलझते सुलझते, जो छूना चाहती है अपने सपनों का आसमान, जो छूना चाहती है अपने सपनों का आसमान। चाह दीवारी से निकल कर जीना चाहती है अपनी स्वतंत्र आरज़ुएं, करना चाहती है प्रेम अपनी शर्तों पर, रूप देना चाहती है अपनी मयूरपंखी ख्वाहिशें वक्त के सीने पर, रूप देना चाहती है अपनी मयूरपंखी ख्वाहिशें वक्त के सीने में लहू बनकर, दौड़ना चाहती है लंबे घोड़े के माफिक, आसमान के बीच लहराना चाहती है अपनी आजादी का परचम। शहर की, गांव की, कस्बे की वह आजाद लड़की जिसे मैं देखता हूँ अब नए लिबास में नए रंग भरते हुए, जिसे मैं देखता हूँ अब नए लिबास में नए रंग भरते हुए। धन्यवाद।